बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि इमरान खान साहब को जिस तरह लोग उनके तनहा कर रहे हैं, इमरान खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। कल की डेट के अंदर परवेज़ खटक साहब भी तकरीबन वो छोड़ के चले गए हैं, असद कैसर चले गए हैं। और सबसे बड़ी खबर ये कि परवेज़ लाई साहब ने भी अंदर खाने डील कर ली है। मैंने कल आपको बताया था कि परवेज़ लाई की गिरफ्तारी पर यूथिये जो हैं, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, इनके लोग जो हैं ये इंतहाई खुश हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं परवेज़ लाई साहब की गिरफ्तारी की। और उन्होंने किसी सूरत मजम्मत नहीं की, किसी सूरत ट्रेंड नहीं चलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि परवेज़ लाई साहब आज नहीं तो कल तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाएंगे। और जितना नुकसान तहरीक इंसाफ को परवेज़ लाई साहब ने दिया, इतना किसी ने नहीं दिया। और जितनी मुखालफत तहरीक इंसाफ वालों की परवेज़ लाई साहब के साथ थी, इतनी शायद ही किसी और के साथ हो। कल रात की कुछ खबरें जो चल रही हैं, जैसा कि थंबनेल पर लिखा है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कपड़े उतार फेंके हैं, ये मुबैना खबर है। और इस खबर को हमारे जराए ने बड़े अहम तरीके के साथ हम तक पहुंचाया है। और इस तमाम डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब आए रोज किसी न किसी मुश्किल के अंदर दंसते चले जा रहे हैं। आए रोज इमरान खान साहब किसी न किसी इशू के अंदर चलते जा रहे हैं। इमरान खान साहब को लोग छोड़ के जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ बैन होने वाली है, इमरान खान साहब गिरफ्तार होने वाले हैं। और स्मिथ जो फैमिली है, स्मिथ खानदान जो है, जैमिमा का जो खानदान है, वो इमरान खान साहब को लेने के लिए किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंच सकता है। इस सारे मामले के अंदर खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब कल रात ज़मान पार्क के अंदर उनकी हालत बड़ी मुबैना तौर पर हमारे ज़राए के मुताबिक तशवीशनाक हालत इख्तियार कर गए थे। इमरान खान साहब मुबैना तौर पर कोकीन का नशा इतना ज़्यादा कर लिया था। वहाँ पर जो ज़राए हैं ना, ज़मान पार्क के ज़राए, तो भाई जो सहाफ़ी होता है, जो मीडिया पर्सन्स होता है, जो अपडेट्स देता है, उसके ज़राए बहुत से होते हैं। एक ज़राए नहीं होता बल्कि बहुत से ज़राए होते हैं। और हमारे जो ज़राए हैं इनके इसके मुताबिक इमरान खान साहब कल तशवीशनाक हालत के अंदर थे। इन्होंने ट्विटर पर एक स्टेटमेंट भी चलवाया और ये कहा कि हमारे बंदों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये नाहक और नाजायज़ गिरफ्तारियाँ हैं। परवेज़ खटक और असद कैसर को मजबूर किया जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ छोड़ दें। इमरान खान साहब के जितने लोग थे, जितनी पार्टी थी, जितनी किचन कैबिनेट थी इमरान खान की, आहिस्ता आहिस्ता करके ये तमाम लोग इमरान खान साहब को खैरबाद कह चुके हैं। और अब खबर रात की है कि सारे मामले के बाद इमरान खान साहब बड़े परेशान हैं, बड़े अफसरदा हैं। और कोकीन का नशा इतना ज़्यादा किया इमरान खान साहब ने, उसके बाद दीगर जो पीते हैं खान साहब थोड़ी बहुत, वो भी कुछ ज़्यादा पी ली थी इमरान खान साहब ने। इस सारी सूरत हाल के बाद खान साहब ने अपने कपड़े तक उतार दिए। अब कपड़ों से मुराद सारे कपड़े आप कह सकते हैं, कमीज़ कह सकते हैं, या सिर्फ कमीज़ ही कह सकते हैं, या मुकम्मल कपड़े कह सकते हैं। यानी कि खान साहब इतनी नफसियाती तौर पर पसीने में शराबूर हो चुके थे, डूब चुके थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। सारी सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब तनहा खान साहब ने इस सारे मामले को बड़े सीरियस ले लिया ज़हनी तौर पर। और मुसलसल ये कह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं करूँगा, मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं बैरून मुल्क नहीं जाऊँगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। लेकिन असल बात यह है कि आज इमरान खान साहब जिस कंडीशन के अंदर पहुंच चुके हैं नाज़रीन, इस कंडीशन में इमरान खान साहब पहुंचने में असल कसूरवार और किरदार इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ने खुद अदारों को इन्वॉल्व किया। मैं ये नहीं कह रहा कि अदारों को इन्वॉल्व करने की वजह से आज इमरान खान साहब के ऊपर ये सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई लोगों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को, कारकुनान को और किचन कैबिनेट को ये समझ आ गई है कि इमरान खान साहब का मिशन बयानिया गलत है, मुल्क दुश्मन बयानिया है, भारत का बयानिया है, अमेरिका का बयानिया है। और हम की ज़रूरत अपने मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले अदारों के ख़िलाफ़ किसी सूरत नहीं जाएंगी। तो इमरान खान साहब अब जो शराबूर हैं, कोकीन के नशे के अंदर डूबे हुए हैं, नंगे और बेलबास हो चुके हैं, कपड़े उतार फेंके हैं, ज़मान पार्क में बुशरा बीबी को कभी मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक गालियाँ दे रहे हैं,
कभी उसे मार पिटाई हो रही है, कभी गाड़ी के अंदर इमरान खान बुशरा बीबी के दरमियान हाथापाई हो जाती है। यानी कि ज़मान पार्क एक ऐसा भयानक स्टेशन बन चुका है पॉलिटिक के हवाले से, एक ऐसा मरकज बन चुका है कि जिस पर लोगों की नजरें तो हैं। अगर हमको व्लॉग करते हैं, को अपडेट देते हैं, तो हमारा भी जो दारोमिदार होता है अपडेट्स का, वो बनी गाला होता है, ज़मान पार्क होता है, इमरान खान होता है और इमरान खान साहब की सियासत होती है। इसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि लोगों का रुझान ज़मान पार्क की तरफ है और ज़मान पार्क इस वक्त मरकज बन चुका है पाकिस्तानी सियासत का, और इतना खौफनाक और भयानक मंजर बनता चला जा रहा है कि अब ज़मान पार्क से जिस तरह सियासी अपडेट आती थी, जिस तरह लोग शमूलियत इख्तियार करते थे ज़मान पार्क में जाकर तहरीक इंसाफ में, जिस तरह ज़मान पार्क से तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बड़े बड़े सरप्राइज देते थे, अब उस ज़मान पार्क से खौफनाक आवाज़ें आती हैं, चीखों पुकार की आवाज़ें आती हैं। इमरान खान साहब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। इमरान खान साहब वर्जिश जरूर करते हैं, मेंटली तौर पर मजबूत तब होते हैं जब ये कोकीन के नशे के अंदर दूध होते हैं, तब इमरान खान साहब जाकर बड़े बड़े फैसले करते हैं। लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब के पल्ले कुछ नहीं है और इमरान खान साहब की सियासत डमडोल होती हुई नजर आ रही है और इमरान खान साहब या गिरफ्तार होंगे या फिर बिरोने मुल्क जाएंगे। इस दो सिचुएशन के ऊपर बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। इमरान खान साहब मुसलसल अब डील करना चाहते हैं, अदारों को कह रहे हैं, हुकूमत को कह रहे हैं आए मेरे साथ डील करें, मैं बैठना चाहता हूं, मैं मामला तय करना चाहता हूं और मैं सारी सूरत हाल को कवर करने की कोशिश करना चाहता हूं। लेकिन अदारे और पीडीएम की हुकूमत इमरान खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, फिल वक्त तक की जो अपडेट थी ज़मान पार्क की ताज़ा सूरत हाल की आपके साथ शेयर करना इंतहाई लाज़म थी और परवेज़ इलाही साहब किसी भी वक्त सरप्राइज दे सकते हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने का, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर परवेज़ इलाही साहब एक ऐसा हिस्सा थे जिनके हवाले से ये बड़ा मशहूर था कि ये चौधरी जो है ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं और चौधरी खानदान को अदारे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ देखते हैं, क्योंकि इनका किरदार हमेशा पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बड़ा वन साइडेड सा रहा है। ये किसी चंगुल के अंदर जाने के लिए किसी सूरत एग्री नहीं होते। देखिए ना, कल परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एंटी करप्शन का इतना बड़ा केस था जिसमें से पुलिस धक्के मारकर गिरफ्तार करके लेके गई और आज उसी केस के अंदर परवेज़ इलाही साहब बाइज्जत और बरी हो चुके हैं, इस केस के अंदर से ही बरी हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि परवेज़ इलाही साहब ने डील कर ली है। परवेज़ इलाही साहब किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को हमेशा की खैर बात कर देंगे और जितने सबूत ये देंगे, मैंने पहले कहा था चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात दोनों एक हैं। ये वक्त के हवाले से सियासत करते हैं, एक ही घर के अंदर आज भी रहते हैं, वक्त के हवाले से सियासत करते हैं। एक भाई पीडीएम के साथ खा रहा है, दूसरा पीटीआई के साथ खा रहा है। असल वजह यह है कि ये वक्त के साथ साथ अपनी जगह बना के रखते हैं। अगर एक तरफ से दुत्कारे जाएं या एक को छोड़ना पड़े तो दूसरी जगह हमारे लिए मौजूद हो। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आप क्या देते हैं जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार रह सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।